तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, जिसे हिंदू धर्म में मुक्तिदायिनी या मोक्षदायिनी के रूप में भी जाना जाता है। इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरित होने की कथा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या एजुकेशन पर। तो इसी के साथ शुरू करते हैं गंगा नदी की ये कथा। महर्षि वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में भगवान राम की नगरी अयोध्या में सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा सगर ने 2 विवाह किए थे, परंतु वे निसंतान थे। राजा सगर की पटरानी का नाम रानी केशिनी था। वह राजा विदर्भ की पुत्री थी, जबकि उनकी दूसरी रानी का नाम रानी सुमति था, जो राजा अष्टनेमि की कन्या थी। जब काफी समय बाद तक राजा सगर को अपनी दोनों पत्नियों से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो एक दिन वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय के भृगु प्रसरवण नामक स्थान पर पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने चले गए और वहां पहुंचकर वे अपनी दोनों रानियों के साथ महर्षि भृगु की तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद महर्षि भृगु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर राजा सगर और उनकी दोनों रानियों के सामने आए और उन्हें वर दिया कि उन्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, परंतु साथ ही ये भी कहा कि राजा सगर की दोनों पत्नियों में से केवल एक रानी ही एक पुत्र को जन्म देगी, जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, और दूसरी पत्नी से उन्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये सुनकर दोनों रानियों ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा कि हे महर्षि, ये तो बताइए कि हम दोनों रानियों में से कौन कितने पुत्र को जन्म देगा। तब महर्षि भृगु ने कहा, ये तो आप दोनों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। महर्षि की बातें सुनकर रानी केशिनी ने वंश को आगे बढ़ाने वाले पुत्र की कामना की, तो रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देने का निर्णय किया। इसके बाद राजा सगर महर्षि भृगु को प्रणाम करके अपनी रानियों सहित अपने नगर लौट आए। इसके बाद समय आने पर महर्षि भृगु के वरदान स्वरूप रानी केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया असमंजस। तो वहीं रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर राजा सगर निराश हो गए। परंतु जब उस तुम्बे को तोड़ा गया तो उसमें से 60,000 छोटे छोटे बालक निकले, जिन्हें घृत से भरे घड़े में पाला पोसा गया। समय के साथ जब सभी 60,000 राजकुमार युवा हुए, तो राजा सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस दुराचारी हो गया। वह अयोध्या नगरी के छोटे छोटे बालकों को सरयू नदी में फेंक देता। ये सब करके उसे बड़ा आनंद आता। ये देख राजा सगर ने उसका विवाह इस उम्मीद से करवा दिया कि शायद वह विवाह के बाद सुधर जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर राजा सगर ने अपने पुत्र असमंजस को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंजस को राज्य से निकाले जाने के पश्चात उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। बड़ा होने पर असमंजस का ये पुत्र बहुत सदाचारी और पराक्रमी हुआ। कुछ समय बाद राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ कराने का विचार आया। फिर राजा सगर ने हिमालय और विंध्याचल के बीच की हरितमा युक्त नामक पवित्र स्थान पर एक विशाल भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर राजा सगर ब्राह्मणों के साथ बैठकर यज्ञ की अग्नि में आहुति डालने लगे और अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए अंशुमान के नेतृत्व में अयोध्या की सेना निकल पड़ी। अश्वमेध यज्ञ का अश्व कई राज्यों से होकर गुजरा, किंतु किसी ने उसे रोकने का साहस नहीं किया। सभी राज्यों ने बिना युद्ध के ही राजा सगर की मित्रता स्वीकार कर ली। उधर जब देवराज इंद्र को ये पता चला कि पृथ्वी लोक पर राजा सगर द्वारा किया जा रहा अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होने वाला है, तो उन्हें अपने सिंहासन जाने का डर सताने लगा। फिर देवराज इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और उसे जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर अंशुमान
अपने सैनिकों के साथ उस अश्व को खोजने लगे, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी अश्व नहीं मिला। फिर अंशुमान ने ये बात जाकर राजा सगर को बताई। तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को ये आदेश दिया कि तीनों लोकों में अश्व में एक यज्ञ का वह अश्व जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाएं। पिता का आदेश पाते ही सभी 60,000 राजकुमार अश्व को खोजने के लिए निकल पड़े। अश्व को खोजने के लिए उन्होंने सबसे पहले पूरी पृथ्वी को खोदना शुरू किया, परंतु काफी समय बाद तक खोजने के बाद भी उन्हें वह अश्व नहीं मिला। इस क्रम में पृथ्वी लोक पर निवास करने वाले हजारों प्राणी इन राजकुमारों के हाथों मारे गए। उधर जब इन बातों का पता देवताओं को चला तो वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हे ब्रह्मदेव, राजा सगर के सभी पुत्रों ने पृथ्वी लोक पर आतंक मचा रखा है, इसे अब आप ही रोक सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगण, ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। इस समय पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसीलिए वे अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। उधर पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब अश्व नहीं मिला और या अश्व को चुराने वाला नहीं मिला तो सभी राजकुमार पाताल लोक जा पहुँचे। अश्व को खोजते खोजते वे सभी वसुदेव कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि कपिल मुनि तो तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास अश्वमेघ का वह अश्व बंधा हुआ है। ये देखकर वह सभी कपिल मुनि को ही अश्व चुराने वाला समझकर दुर्वचन कहने लगे। फिर उन्हें मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और क्रोध में आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ राजा सगर को जब अपने 60,000 पुत्रों की कोई सूचना नहीं मिली, तब उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उन्हें खोजने के लिए भेजा। फिर अंशुमान उन सभी को पूरी पृथ्वी पर ढूंढने लगे। कई समय तक ढूंढने के बाद एक दिन अंशुमान को एक मार्ग पाताल की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। फिर वे उसी मार्ग से होते हुए उसी स्थान पर जाकर पहुँचे जहाँ कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया था। वहाँ पहुंचकर अंशुमान ने देखा कि वहाँ उनके सभी चाचाओं के जले हुए राख के ढेर पड़े हुए हैं और सामने है यज्ञ का वह अश्व जो बंधा हुआ है। अपने चाचाओं के राख के ढेर को देखकर अंशुमान बहुत दुखी हुए और वहीं भूमि पर बैठ गए। कुछ देर बाद उनके मन में ये विचार आया कि भस्म हुए राजकुमारों की मुक्ति के लिए उन्हें जल अर्पण करना होगा, लेकिन उन्हें आसपास में कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। तभी अंशुमान की नजर पक्षीराज गरुड़ पर पड़ी। अंशुमान ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, हे पक्षीराज, मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ। समीप ही अगर कोई सरोवर हो तो बताएं, और यदि आपको इनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी पता हो तो वह भी बताएं। तब गरुड़ जी ने अंशुमान को बताया कि कैसे देवराज इंद्र ने यज्ञ के अश्व को चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया, और जब उसके चाचा उस अश्व के घोड़े को ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण उन सभी को कपिल मुनि ने जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सभी अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं। गंगा के जल से तर्पण करने पर ही इन सभी का उद्धार संभव है, इसीलिए तुम ये अश्व लेकर चले जाओ ताकि तुम्हारे पितामह यज्ञ पूर्ण कर सकें। गरुड़ जी के मुख से सारी बातें सुनकर उनसे विदा लेकर वहां से चले आते हैं। अयोध्या पहुंचकर अंशुमान ने ये सारी बातें राजा सगर को बताई, जिसे सुनकर वे बहुत दुखी हो गए और दुखी मन से उन्होंने यज्ञ पूरा किया। इसके बाद राजा सगर अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने वन में चले जाते हैं। कुछ वर्ष बाद तपस्या में लीन राजा सगर स्वर्गवास सिधार जाते हैं। राजा सगर के स्वर्गवास सिधारने के बाद अंशुमान ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, लेकिन वह भी सफल ना हो सके और स्वर्ग सिधार गए।
फिर अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। अंशुमान के स्वर्ग सिधारने के बाद उनके पुत्र दिलीप ने अयोध्या का राज्य संभाला। उनके बाद जब दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए तब राजा दिलीप ने अपने पुत्र भागीरथ को राज्य सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर वह भी सफल नहीं हुए। भागीरथ बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो वह राज्य का भार अपने मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा अवतरण के लिए गोकर्ण नामक स्थान पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। भागीरथ की कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। भागीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा, हे परमपिता, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि मेरे पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। साथ ही मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए ताकि इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा, किंतु देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती। इसमें एक समस्या है। ये सुनकर राजा भागीरथ ने कहा कि देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित क्यों नहीं हो सकती। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स भागीरथ, क्योंकि जब गंगा जी इतने वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता केवल भगवान शंकर में ही है। इसीलिए तुम्हें महादेव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को वापस चले गए, परंतु भागीरथ ने अपना साहस नहीं छोड़ा और वे उसी जगह पर अपने पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव की कठोर तपस्या करने लगे। कुछ सालों बाद महादेव भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें ये आशीर्वाद दिया और कहा कि वत्स भागीरथ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करेंगे। उधर जब देवी गंगा को इस बात की सूचना मिली तो वह क्रोधित हो उठी, क्योंकि वह देवलोक छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती थी। फिर देवी गंगा ने ये निश्चय किया कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिवजी को बहाकर पाताल लोक ले जाएंगी, और जब वह अपने भयानक वेग से शिवजी के मस्तक पर उतरी तब भगवान शंकर ने गंगा जी की वेगवती धारा को अपनी जटाओं में उलझाकर उनके अहंकार को तोड़ दिया। गंगा जी अपने कई प्रयत्नों के बाद भी शिवजी की जटाओं से निकल ना सकी। गंगा जी को शिवजी की जटाओं में विलीन होता देख भागीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भागीरथ की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गईं, जिसमें से 3 धाराएं पूर्व की ओर प्रवाहित हुई तो 3 धाराएं पश्चिम की ओर, और 7वीं धारा राजा भागीरथ के साथ साथ जाती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी, यानी कि कपिल मुनि के आश्रम में। देवी गंगा ने उन सभी 60,000 राजकुमारों को अपने जल से मुक्ति दिलाई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भागीरथ को यह वरदान दिया कि तेरे पुण्य से प्राप्त इस गंगा जल में जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसके पानी को पिएगा वह सभी दुखों से मुक्ति पाकर अंत में स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेगा। जब तक पृथ्वी पर गंगा जी प्रवाहित होती रहेगी उसका नाम भागीरथ ही कहलाएगा। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।